नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट अंजुम बानो। आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस चैनल पे। मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। ये जो बहन है ये बिहार की रहने वाली है और तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पे जब आई थी तो यहाँ का माहौल कैसा था या फिर अब कैसा है? यहाँ का माहौल पहले तो बस हम जब पहली बार आए थे तो इतना खास माहौल नहीं था, मतलब दिल भी नहीं लगता था। और अब तो बहुत बदलाव आ गया, पहले से और अब में बहुत बदलाव। क्या 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 बदलाव की पहले जैसे आए थे तब कुछ हम बोलते थे तो उन लोगों को बात समझ में नहीं आती थी और वो बोलते थे मुझे समझ में नहीं आती थी। और अब तो हम जैसे अपने गांव के भी भाषा बोल लेते हैं तो सब समझ लेती हैं और उन लोग भी जिस तरह बोल लेती है हम समझ लेते हैं। मतलब ये बदलाव आ गया और हर चीज में मतलब बहुत चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पहले आने के बहुत बाद दिक्कत क्या क्या हुई थी जब पहली बार आए थे? दिक्कत तो बहुत हुई थी। दिक्कत ये हुई थी कि मतलब जब आए थे जैसे कि किसी ने देख कर रिश्ता किए नहीं थे। अगर माँ बाप देख कर रिश्ता करते तो अच्छे घर में करते, यहाँ आए थे तो कुछ भी नहीं था, घर घुर भी नहीं था। बस ऐसे ही मेरे नाना ने लड़का देख कर गए थे, फिर वही लेकर भी गए थे साथ, फिर शादी करवाए। तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। कि यहाँ की जो औरतें हैं उनका आपके साथ क्या व्यवहार होता है? बस यहाँ वाली तो व्यवहार तो करता ही है कि जैसे व्यवहार तो करते लोकल है ना। यहाँ लोकल क्या औरतें तो कहते हैं तुम बिहार के हो, ताने भी बहुत देते हैं ऐसी ऐसी। मतलब कैसे तुम्हारे माँ बाप इतनी दूर शादी कर देते, अपने बच्चे से मोहब्बत भी नहीं करते। हमारी लड़कियां तो इतने दूर जाते भी नहीं है, ना घर देखते हैं ना लड़का देखते हैं। बस कोई भी गया चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मतलब जात बिरादरी भी नहीं देखते हैं, बस लड़की को दे देते हैं। कैसा भी हो, बूढ़ा हो या जवान हो, मतलब जोड़ लायक भी नहीं देखते, कुछ भी देखते ही नहीं है। बस ऐसे जैसे कितनी बोझ हो तुम्हारे माँ बाप पर। ये लड़कियां जिससे लड़कियां को मतलब इसकी लड़कियां को फीलिंग भी नहीं समझती है। वही लड़कियों की भी ख्वाहिश होती है, खुशी होती है कि ये भी क्या चाहती है। सब हर लड़कियों को भी सपना होती है हमारे लाइफ पार्टनर अच्छा हो, हमारे जोड़ लायक हो, हमारी पसंद की हो। जी। तो हम लोग के पसंद का तो चल, जो हम अब तो किस्मत पे छोड़ दिए, जो हमारी किस्मत का तो मिल गया। लेकिन अरमान तो सबका होता है कि चलो हम लोग के उधर ही होता जहाँ के हम लड़की हैं। जी। हमारे देश में ही होता, हमारी शादी इतने दूर हम लोग क्यों आए। अच्छा, उधर के मतलब इधर के ये ताना मारते हैं, फिर ये और भी कुछ चीजों के लिए लेकर ताना मारते हैं? जैसे बहुत सारी है जो खरीद के लाई जाती जी है। जी हाँ, मारते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तो बेच दिए, तो हम तो मोल ला रखे हैं, यो कर रखे, खरीद के लाए, 50,000 में लाए तो 30,000 में लाए। तो आप लोग कुछ कहते नहीं हो? बस क्या कहें अब। बस हम लोग कुछ बोलते नहीं है, चुप हो जाते हैं। बोलते नहीं? नहीं कहते हैं हमारे एसएलटी करवा देगी, हमारे बेइज्जती करवा देगी, ये तो बिहार की है। इसमें इन लोगों को तो पता नहीं किसी चीज का, ना खाने का पता ना बोलने का पता। बिहार की लड़कियां बस इन लोग तो जानवर है, जानवर की तरह, बस जानवर ही समझते हैं। इंसान तो हम लोग समझते ही नहीं। हम लोग कहीं भी किसी के शादी ब्याह, किसी के खुशी में, किसी के गम में कोई हम लोग का मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछते। हम लोग बस जिसे मतलब जहाँ मतलब हम लोग जिससे ब्याह हो गया बस इसी घर में हम लोग खुश है, ना कहीं आना है जाना, किसी की रिश्तेदारी में ना कुछ। बस मन करता है तो साल 2 साल 3 साल में अपने घर चली जाती है, 8 दिन 10 दिन के लिए, फिर आ जाती है। और किसी से कोई मतलब नहीं, कोई बोलता ही नहीं, हम लोग से कोई पसंद ही नहीं करते। अच्छा, आपके गांव में कितनी होगी बिहार की? हमारे गांव में तो लड़कियां बहुत आई है बिहार की, बहुत सारे, 100 200 तो होगी हमारे गांव की, बहुत उन लड़कियां। सबके साथ भी यही सब कुछ होता है? जी, सबके साथ ऐसा ही कर लेते हैं। जब इन लोग का शादी नहीं होता है, यहाँ कोई लड़की नहीं देता है तो बिहार में चले जाते हैं। जी। और बिहार से लाकर भी हम लोग के मारते पीटते हैं, बेइज्जती करते हैं। तो हम लोग के जब कुछ पता ही नहीं है, और जी। जब हम लोग किसी चीज के पता ही नहीं, तो हम लोग के कुछ इज्जत का भी पता नहीं, तो क्यों फिर हम लोग से शादी करते हैं, क्यों बिहार के लड़कियां लाते हैं, और क्यों हम लोग की इतना बेइज्जती करते हैं। तो इसीलिए हम भी कहते हैं कि जब हम तुम्हारे लायक नहीं है तो फिर क्यों शादी करके लाया। और इज्जत देनी चाहिए ना? इज्जत देनी चाहिए। हाँ, जाओ जब इज्जत शादी करके लाया तो हमारी इज्जत दो, हमारी इज्जत करो। जिस तरह हम आप लोग की इज्जत कर रहे, इज्जत से रह रहे, तुम्हारे घर परिवार देख रहे, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे सबको टाइम दे रहे, और फिर भी हमारी बेइज्जती कर देते हो।
चल हम लोग चल हर कोई इंसान अनजान शहर अनजान गांव में आता है तो उन लोगों को पता नहीं होता है, तो आप लोगों को पता है तो आप लोग भी कुछ बताओ कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे करो। जी बिल्कुल। तो उन लोग समझाने के बजाय और हमारी बेइज्जती करते हैं, तो हम भी फिर कहते हैं कि कम से कम हमारी जब तुम्हारे हम पत्नी है तो हमारी भी इज्जत दो, तुम्हारे साथ रहना है, जीना मरना साथ है। सबके सामने हमारी बेइज्जती करते हो, हमारे और सपोर्ट करने के बजाय तुम लोग और हमारे बेइज्जती करते हो ऐसी ऐसी। बिल्कुल। तो फिर हम लोग क्या, और बस क्या बताए, रोनी तो आती है, गुस्सा भी आता है, किस्मत पर भी रोती हूँ। लाइफ पार्टनर भी मिला तो हमारी खुद ही, जब लाइफ ही पार्टनर बोल देता है ऐसे ऐसे डंगर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर गरीब की लड़की, माँ बाप को भी कहते हैं कि जितनी बिहार के लड़की है बस उधर ही करो, चाहे किसी तरह करो, भीख मांगो, चाहे कुछ ही करो, लेकिन लड़की के इतना दूर शादी ना करो। बस यही हमारे से विनती है। हम लोग तो आ गए लेकिन और लड़की न बिहार का, मतलब आप चाहती हो कि मतलब जो आ चुकी है वही रहे और वही ना रहे और ना आया। जो हम लोग आ गए तो आ गए, और नहीं लड़की आगे आए बिहार से। जिस तरह हमारे साथ हो रहा है ना उसी तरह और लड़कियों के साथ भी होगी। हम अब यही सोचते हैं कि बस हमारे तो जो हुआ हो गया और लड़की के साथ ऐसा ना हो। बात इन्होंने और भी कही कि ये बिहार से तो आगे ही है पर आगे कोई और ना आनी चाहिए। तो आज के लिए पार्वो इसमें इतना ही, हम फिर मिलेंगे ऐसी एक महिला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।